नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। आज हम लोग नवरात्रि के रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो 9 दिन हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो समय जिस वस्तु के लिए अनुकूल होता है, अगर उस समय में वो कार्य कर लिया जाए तो सफलता शीघ्र ही मिल जाती है। जैसे आपने कोई बीज बोया है, अब वो अंकुरित हो रहा है, उसे पानी की आवश्यकता है। अगर आपने उसे समय पर पानी नहीं दिया और वो सूख गया तो फिर पानी देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, या तो फिर उसे उन्नत होने में काफ़ी समय लग जाएगा। इसलिए जब जो चीज़ अनुकूल होती है उस समय में वह कार्य कर लेना चाहिए। तो हमारे ऋषि मुनियों ने यह परंपरा हमारी उन्नति के लिए बनाई हुई है। नवरात्रि की साल भर में 2 मुख्य नवरात्रियाँ आती हैं। एक तो ये जो अश्विन मास की शुक्ल पक्ष से प्रतिपदा से लेकर के 9वीं तक की जो रात्रि होती है, जिसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं। इसमें मुख्यतः से शक्ति की उपासना होती है। हालांकि चारों नवरात्रियों में ही ज़्यादातर शक्ति की उपासना होती है। और दूसरी जो प्रकट मुख्य नवरात्रि है वो चैत्र मास में आती है। वहाँ पर भी प्रतिपदा से लेकर के 9वीं तक ही होती है। वहाँ जो 9वीं होती है वो रामनवमी कही जाती है, यानी राम जी का प्राकट्य दिवस। और बीच में 2 गुप्त नवरात्रियाँ आती हैं। शारदीय के बाद जो है वो माघ मास में गुप्त नवरात्रि आती है, और ऐसे ही आषाढ़ मास में भी गुप्त नवरात्रि आती है। तो ये जो गुप्त नवरात्रियाँ होती हैं इन्हें देव नवरात्रि भी कहा जाता है। तो जैसे हमें पता है कि नवरात्रि में 9 दुर्गा की उपासना की जाती है, वैसे ही जो गुप्त नवरात्रियाँ होती हैं उनमें 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है। और ये 10 महाविद्याएं जो हैं वो माता पार्वती या सती के ही रूप कहे जाते हैं। जब शिव जी ने मना किया था सती को जाने के लिए पिता के यज्ञ में, तो उन्हें थोड़ा आवेश हो आया। जब आवेश हो आया तो उन्हीं के 10 रूप 10 दिशाओं में प्रकट हुए। उन्हें ही 10 महाविद्या कहा जाता है, जिनमें पहली है काली, दूसरी है तारा, तीसरी छिन्नमस्ता, चौथी षोडशी, 5वीं भुवनेश्वरी, 6वीं भैरवी, 7वीं धूमावती, 8वीं बगलामुखी, 9वीं मातंगी और 10वीं कमला। ये जो कमला है वही लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है, जिन्हें आप 9 दुर्गा में सिद्धिदात्री कहते हैं। वही कमला का रूप माना जाता है, यानी कि दोनों में जो आत्यांतिक सिद्धि है वो एक ही है। तो ये जो 10 महाविद्याएं हैं, इन्हें तो जो सिद्धि प्राप्ति की इच्छा रखते हैं वो ज़्यादातर इनकी उपासना करते हैं। और जो आध्यात्मिक उन्नति की ज़्यादा इच्छा रखते हैं, जिनका उद्देश्य आत्मज्ञान पाना, आत्मकल्याण करना, हालांकि आत्मकल्याण तो दोनों से ही होता है, लेकिन इनमें आत्मकल्याण की मुख्यता है तो वो 9 दुर्गा की उपासना करते हैं। और कोई पूछे कि भाई ये मनाया क्यों जाता है, नवरात्रि को मनाने का क्या अर्थ होता है, तो मार्कंडेय पुराण में जो दुर्गा सप्तशती है, जो अध्याय 2 है, उसमें इसका उत्तर दिया जाता है कि भाई महिषासुर का कोई वध नहीं कर पा रहा था, तो सारे देवता जो हैं वो भगवान विष्णु जी के समीप जाते हैं, जब प्रार्थना करते हैं। तो हम आज उसका पाठ भी करेंगे। और जैसे हम लोग पितर पक्ष में 7वें अध्याय का पाठ करते हैं, जिससे हमें यह हृदय में यह दृढ़ भाव रहता है कि हमारे पितरों की सद्गति होती है, वैसे ही थोड़ा कष्ट और सह लेंगे। और नवरात्रि में यह जो दुर्गा सप्तशती है उसके अध्याय 2 के प्रथम जो 34 श्लोक हैं, हालांकि अध्याय बड़ा है, 67 शायद श्लोक हैं। अगर पूरा कर सके तो पूरा, नहीं तो कम से कम 34 श्लोक का पाठ करना चाहिए। उन 34 श्लोकों के पाठ में माता दुर्गा का प्रागट्य बतलाया गया है कि वो कैसे प्रकट हुई हैं इस तरह पर, कि कैसे सबका तेज मिलकर के एक दिव्य शक्ति के रूप में प्रकट होता है।
और कैसे कैसे समस्त देवताओं के आयुध उन्हें प्राप्त होते हैं। तो अगर आप माँ दुर्गा के प्रागट्य को अपने हृदय में दृढ़ कर सके तो माँ दुर्गा ही अज्ञान निवारणी ब्रह्माकार वृत्ति भी है, व्याधि निवारणी औषधि भी है, आधि निवारणी दैविक उपाय भी है और उपाधि निवारणी आध्यात्मिक आत्मविद्या भी वही है। तो आपके तीनों तापों का समन करने की सामर्थ्य आपके चित्त में उपस्थित हो जाएगी, क्योंकि चित्त को चलाने की जो सामर्थ्य है यानी चिति है वही माता दुर्गा कहलाती है। तो यह बहुत ही गंभीर विषय है और इसे हमें थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए और आगे आने वाले जो प्रारंभ हो ही रहा है 9 दिन, उसमें ये जो 34 श्लोक है इनके सार को समझते हुए तद अनुरूप भाव करते हुए श्रद्धा के साथ प्रेम के साथ उनमें जो रहस्य छिपा हुआ है उसकी भावना करते हुए उन मंत्रों का आश्रय लेते हुए वो अवश्य करना चाहिए। तो वो पाठ करें और उसको समझें। उसके पहले कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं। तो जो माता दुर्गा का प्रागट्य हुआ तो महिषासुर के साथ 9 दिन तक युद्ध चला है और 10वें दिन यानी 10वीं के दिन उन्होंने महिषासुर का वध कर दिया है। इसके लिए ये 9 दुर्गा मनाई जाती है। यानी कि जो आप आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए लगे हुए हो उसमें जो विजय श्री मिलती है, सारे देवता लड़के हार गए लेकिन महिषासुर को कोई मार नहीं पाया। जब तक क्षिति शक्ति जागृत नहीं होती या समझ लीजिए कि ब्रह्माकार वृत्ति जागृत नहीं होती तब तक अज्ञान का नाश नहीं होता। उसके अंग कट सकते हैं लेकिन रक्त बीज की तरह वह और ही बढ़ते हैं, कम नहीं होते। तो इसलिए नवरात्रि मनाई जाती है और ऐसा कहते भी हैं कि 10वीं के दिन ही भगवान राम जी ने रावण का संहार किया था। तो वह भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा था तो भी उन्होंने देवी की उपासना की थी। तो 9 दिन तक देवी की उपासना करने के उपरांत 10वें दिन रावण को यानी अज्ञान रूपी जो रावण है, दशानन है, अहंकार रूपी जो दशानन है जिसने सबको त्रस्त कर रखा है, जो सोने की लंका यानी मोह की लंका में निवास करता है, उसको मारने के लिए यह सामर्थ्य आपको जरूरी है। आपको वैसे भी पता है कि आपके शरीर में रहने वाली जो कुंडलिनी शक्ति है वो माता दुर्गा का रूप है। आपके अंदर जो बुद्धि शक्ति है वो माता दुर्गा का रूप है। आपके अंदर जो मनन शक्ति है या जो आपके 5 इंद्रियों की शक्ति है, देखने की, छूने की, चखने की, ये सारी सामर्थ्य उन्हीं की है। तो नारायण, अगर आप स्रोत से जुड़ जाओ तो आप कितनी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हो इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन आपने कुछ ऊर्जा ले ली और भाग गए तो आपका कोई ठिकाना नहीं, बैटरी खत्म हो जाया करती है नारायण। लेकिन जो पावर हाउस से जुड़ा हुआ है वो सतत सप्लाई प्राप्त करते रहता है, यानी उसकी ऊर्जा बनते भी रहती है और उन्नति की ओर लगते भी रहती है। और ध्यान दीजिए कि अपनी जो काउंटिंग है चाहे किसी की हो वो 9 तक ही होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाकी तो इन्हीं से मिलके बना हुआ। यानी यह जो 9 शब्द है यह अपने आप में पूर्ण है। यानी इस जगत में जितनी भी सामर्थ्य है वो 9 ही है। तो यह जो नवरात्रि है यह बताता है कि इसमें आप वह प्राप्त कर सकते हो जो पूर्ण है। दूसरे समय में अनुष्ठान करने पर कम से कम 21 दिन लगते हैं, 31 दिन, 41 दिन लगते हैं। लेकिन नवरात्रि के समय ही ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि वह ऊर्जा बनती है कि आपका अनुष्ठान 9 दिन में ही पूर्ण मान लिया जाता है। और इसमें जो भी चीजें आपको सिद्ध करने वाली होती हैं वो 9 दिन के भीतर ही सिद्ध हो जाती है। अगर कोई स्तोत्र आपको सिद्ध करना है और वो शक्ति से संबंधित है तो अगर प्रतिदिन अगर आप 108 पाठ करें उस स्तोत्र का तो 9 दिन के भीतर ही 972 पाठ में ही वो सिद्ध मान लिया जाता है और आपको उसका प्रभाव भी दिखाई देता है। तो जैसे हम लोगों ने पहले पाठ किया भी हुआ है, दुर्गा कवच का पाठ किया हुआ है। तो अगर कोई दुर्गा कवच सिद्ध करना चाहे तो
इन 9 दिनों में दुर्गा कवच की सिद्धि कर सकता है। अगर सिद्ध ना भी करना चाहे, जागृत भर करना चाहे तो टोटल मिला के 108 पाठ कर ले, यानी एक दिन में 12 पाठ कर ले। यानी अगर एक दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करता है, या दोपहर छोड़ दो तो सोते समय करता है, तो भी अगर 3 बार करता है तो 4-4 पाठ कर ले। ये तो पॉसिबल है 4 पाठ करना, ना हो तो कम से कम 3 पाठ तो कर ही लेना चाहिए। तो आपकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उसकी सुरक्षा होते रहती है। आपके मन में नकारात्मक जो चिंतन आ जाते हैं वो भी हटने लग जाएंगे। और जैसे बोलते हैं ना कि हम इतना जप करते हैं लेकिन कुछ अनुभव नहीं होता, कुछ उन्नति दृष्टिगत नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जितनी ऊर्जा बन रही है उससे ज़्यादा खर्च हो रही है। तो आपकी ऊर्जा बननी चाहिए और संग्रहित रहनी चाहिए, बिखरनी नहीं चाहिए। उसके लिए कवरिंग तो चाहिए। तो कम से कम इतनी तो प्रार्थना है कि 3 पाठ तो करें, कम से कम करें। ज़्यादा कर सकते हैं तो दिन में 12 पाठ कर ले तो और अच्छी बात है। कवच की सिद्धि तो जरूरी है, आपको, हम सबको ही जरूरी है। और जिन्होंने पहले कुछ पाप किए हुए हैं और उनके चित्त में ऐसा रहता है कि मैंने ये पाप कर्म किया है, मेरा क्या होगा, तो उन्हें देवी अथर्वशीर्ष का 108 पाठ इन 9 दिनों में करना चाहिए। तो उस पाप का प्रक्षालन हो जाता है। चित्त के अंदर फिर पश्चाताप नहीं रहेगा, ग्लानि नहीं रहेगी, आपके पुण्य बढ़ जाएंगे। और जहाँ बैठ करके आप देवी अथर्वशीर्ष का पाठ करेंगे वहाँ आसपास देवी ऊर्जा का निवास अवश्य हो ही जाता है, अगर आप दीपक जला के बैठते हैं और उस जगह पर पवित्रता रखते हैं तो। यानी कि जिस मंदिर के अंदर देवता का सानिध्य ना मिल रहा हो वहाँ देवी अथर्वशीर्ष का अगर अखंड 108 पाठ किया जाए तो वो स्थान में देवता का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। ये देवी अथर्वशीर्ष का महत्व है। और सप्तश्लोकी जो दुर्गा है जिसमें केवल 7 ही श्लोक होते हैं, अगर वो कोई सिद्ध करना चाहे तो उसे भी कर सकता है। वो तो सबसे आसान चीज है क्योंकि उसमें 7 ही श्लोक होते हैं। और उसके द्वारा भी माँ की प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है। उस प्रसन्नता का उपयोग आप उनके प्रेम के लिए करिएगा, ज्ञान के प्रकाश के लिए करिएगा। किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए करेंगे तो वस्तु तो प्राप्त हो जाएगी, लेकिन मेरे ख्याल से इस चीज का उपयोग जो माँ का निराकार रूप है, वास्तव में आप उसी की गोद में बैठे हैं, उसी की सामर्थ्य से बोलते हैं, उसी की सामर्थ्य से देखते हैं, उसी की सामर्थ्य से आपका भोजन पचता है, आपको स्वाद मिलता है, आपका मन संकल्प विकल्प करता है, अहंकार अहम अहम करता है। ये सारी सामर्थ्य उन्हीं की है और उन्हीं में रह करके ही अभिव्यक्त हो रही है। तो नारायण ये सब किस लिए है कि आप उनसे प्रेम करने लग जाओ। तो इसका उपयोग अगर आप इस भाव से करोगे कि मुझे उस मातृ सत्ता के प्रति जिसकी शरण लेने पर कुछ अप्राप्त नहीं रह जाता, सब कुछ प्राप्त हो जाता। आत्मज्ञान चाहिए तो तेजी से आत्मज्ञान समझ में आने लगेगा, अनुभूत होने लगेगा। कोई कठिन वस्तु थोड़ी ना है। सिर्फ चित्त के अंदर जो थोड़े दोष हैं उनका शमन हो जाए और हम उस ओर चलने लग जाए। तो यह जो 9 दिन होते हैं उसमें 9 दुर्गा की उपासना होती है। और जैसे हमको पता है कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। अगर जीभ के पास एक चक्र होता है उसे ललना चक्र कहा जाता है। अगर वो मिला दिया जाए तो 8 चक्र, और एक चक्र हमारे शरीर के बाहर होता है, सिर के सहस्रार के ऊपर, उसे ब्रह्म चक्र कहा जाता है। इस प्रकार टोटल 9 चक्र हमारे शरीर में भी मुख्य माने जाते हैं। तो 9 दुर्गा की उपासना के साथ एक एक चक्र की जागृति की भावना की जाती है। कि प्रथम जो दिन है वो माता शैलपुत्री का है। शैल का नाम हमको पता है, शैल का मतलब होता है पर्वत। तो शैलपुत्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि माता जो है वो हिमालय की पुत्री कही जाती है, इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। यानी आपका मूलाधार चक्र कब जागृत होगा?
जब आप पर माता शैलपुत्री प्रसन्न होंगे। यहाँ पे जो भी ये माता का स्वरूप बताया गया है, ये क्यों बताया गया है? क्योंकि यह चित्त से संबंधित है। चित्त समझते हैं? स्फुरण। जब आपके स्फुरण के अंदर इतनी ताकत आ जाए कि वह जो निश्चय करे उससे पीछे ना हटे, तभी मूलाधार चक्र का शोधन होता है और तभी आपका जो अन्नमय कोश है उस पर आपका अधिकार होता है। तो माता शैलपुत्री के 2 ही हाथ माने जाते हैं और ये आपको दृढ़ निश्चय होने में मदद करते हैं, या मूलाधार चक्र को जागृत करने में, या यूं कहें कि आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में, या अन्नमय कोश की शुद्धि करने में इनका मुख्य योगदान है। तो जैसे चलो एक आपको फॉर्मेट बता देता हूँ कि जो भी आपका पूजा का स्थान है उसको साफ करके उसमें माँ की एक आध फोटो, चाहे किसी की हो, चाहे सरस्वती की हो, चाहे लक्ष्मी जी की हो, चाहे माता पार्वती की हो, तीनों में से किसी की भी चलेगी, दुर्गा जी की होगी तो और अच्छी बात है। तो उनके सामने भाई 2 चीजें तो आप रखते ही हैं, आप दिया तो जलाते हैं और गौचंदन तो जलाते ही होंगे। जल रख सकें तो अच्छी बात है और थोड़े पुष्प रख सकें तो अच्छी बात है। ये रख करके फिर आप गणेश जी का पूजन मानसिक कर सकते हैं, गुरु जी का पूजन, फिर शिव जी का पूजन। प्रणाम करने मात्र से उनका पूजन मान लिया जाता है। वैसे तो आप गुरु जी का मानसिक पूजन तो आप करते ही होंगे, तो उनसे सबका पूजन मान लिया जाता है। सिर्फ उनका स्मरण करते जाइए और मानस रूप से पुष्प चढ़ाते जाइए। फिर उमा महेश्वराभ्याम नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, तीनों मुख्य देवता। सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमन महागणाधिपते नमः, गणेश जी उनकी दोनों पत्नियों की स्मृति। और फिर शची पुरंदराभ्याम नमः, यानी कि जो इंद्र देवता है उनकी पत्नी के सहित हम उनको नमस्कार करते हैं। देखो यहाँ पे दोनों लोगों की स्मृति होनी चाहिए, देवता और उनकी सामर्थ्य, जो उनकी पत्नी है। क्योंकि जो अकेले चलता है वो कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। देखो ब्रह्म अकेला है तो उसके पास कुछ नहीं है, ब्रह्म भी होना चाहिए, ब्रह्माकार वृत्ति भी होनी चाहिए। खाली ब्रह्म होने से तो चींटी के पास भी ब्रह्म है, कहाँ दुख मिटता है? दुख तो तब मिटता है जब ब्रह्म भी हो और ब्रह्माकार वृत्ति भी हो। शची पुरंदराभ्याम नमः, देवी भद्रा कुबेराभ्याम नमः, फिर स्थान देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः। इतने सबको प्रणाम कर ले, फिर माँ का आह्वान कर लीजिए, जो दुर्गा जी है। तो उसके लिए आप सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ कर सकते हैं। सप्तश्लोकी दुर्गा आपको दुर्गा सप्तशती के भीतर पहले ही मिल जाती है, उसमें केवल 7 ही श्लोक हैं। चलो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। अथ सप्तश्लोकी दुर्गा शिव उवाच, शिव जी ने कहा, देवी तुम भक्त सुलभ सर्व कार्य विधायिनी, कलो ही कार्य सिद्ध्यर्थम उपायम ब्रूहि यत्नतः। शिव जी बोले कि हे देवी तुम भक्तों के लिए सुलभ हो, समस्त कार्यों का विधान करने वाली हो कि कौन सा कार्य कैसे करने पर सिद्ध होता है। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि के हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे आप मुझे वाणी के द्वारा सम्यक रूप से कहें। देव्योवाच, देवी जी ने कहा, शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलो सर्वेष्ट साधनम मया तवैव स्नेहेन आप्यम्मा स्तुति ही प्रकाश्यते। देवी ने कहा, हे देव आपका मुझ पर बहुत स्नेह है। देखो जो गूढ़ बातें होती हैं वो तभी बतलाई जाती हैं जब आप बतलाने वाले से प्रेम करते हैं, क्योंकि और कोई तो आप तो काम है, वो आप उनको कुछ दे नहीं सकते सिवाय प्रेम के। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह मैं आपको बतलाऊंगी, सुने। उसका नाम है अम्बा जी की स्तुति। अम्बा यानी जो आपकी माता हैं, जिनसे आपका पालन पोषण होता है। अभिमान मत करिए नारायण, आप बड़े नहीं हुए, आप वैसे ही हो। बिना माँ की शरणागति की आप एक कदम नहीं चल सकते, इसलिए उनकी शरणागत होकर के ही आत्म प्राप्ति के लिए, आत्मोन्नति के लिए यत्न करना चाहिए। विनियोग है ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्र से नारायण ऋषि अनुष्टुप चंद्रा श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता
श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्त श्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः, यानी इसके जो स्तोत्र मंत्र के ऋषि नारायण है, अनुष्टुप चंद्र है, श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता है। श्री दुर्गा जी की प्रसन्नता के लिए सप्त श्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। ये जो 7 श्लोक हैं पूरे ये जो दुर्गा सप्तशती है, इसके 700 श्लोकों में से एक एक श्लोक चुन लिया गया। ओम ज्ञानिनाम अपि चेतांसि देवी भगवती सा बलात् आकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति, पहला श्लोक है। देवी कहती हैं कि वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींच कर मोह में डालने में समर्थ है, इसलिए अभिमान तो बिल्कुल मत करिए। अरे नारायण, आपको उपजाया किसने? उन्हीं ने। अज्ञान किसने कराया? उन्हीं ने। ज्ञान किसने कराया? उन्हीं ने। तो नारायण, आप उनकी सीमा से परे नहीं हो। आप अहम ब्रह्मास्मि बोलिए, लेकिन आप ब्रह्म हो तो सब ब्रह्म है, किसी का अपमान नहीं। जो जैसा है, जहां है, वो वही सत्ता है। यावत जीवेत्र वंदेत ईश्वरो गुरु वेदांत, किसी का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मवेत्ता होकर भी अगर आप उल्लंघन करेंगे तो माया शक्ति अपना परिचय देने में सर्वथा समर्थ है। नारायण, यह बात तोतापुरी जी के जीवन से आपको पता ही है कि जब उन्होंने कहा कि नहीं, माता काली तो होती ही नहीं है, तो रामकृष्ण मुस्कुराए, बोले आप ऐसा मत कहिए, वो है तो सही। भाई माया क्या है? ब्रह्म की शक्ति है नारायण, ब्रह्मा अभिन्न है। आप उनका आश्रय लेकर के आगे बढ़ जाइए, अपमान मत करें। लेकिन तोतापुरी जी ने क्या कहा? बोले नहीं है, एक ही ब्रह्म है। बोले ठीक है, अगर माँ है तो अपना परिचय देंगे। अगले दिन जो दस्त लगे, शरीर संभालना भारी, अब वृत्ति टिकी नहीं रही ब्रह्म में। अरे भाई, वृत्ति को टिकने के लिए बल चाहिए ना, सामर्थ्य चाहिए ना, कहां से आएगा? स्वीकार किया उन्होंने नारायण। अगर कोई पिता है तो माता भी है, अभिमान मत करे, शरणागत हो। शरणागत सदैव जीत जाता है। दुर्गे स्मृता हर्ष भीति मशेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारणी कर तदन्य सरोपकार करणाय सदा हतचित्त। माँ दुर्गे, आपका स्मरण करने पर आप प्राणियों का सब भय हर लेती हैं। स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करते हैं। परम कल्याण में बुद्धि प्राप्त हो जाएगी। कल्याण में बुद्धि प्राप्त हो गई तो बचा क्या? दुख दारिद्र भय का हरण करने वाली है। आपके सिवाय ऐसा दूसरा कौन है जिसका चित्त सदा उपकार करने में लगा रहता? यानी आपने स्मरण किया नहीं कि आपको वह प्राप्त हो गई होगा। माँ बुलाते ही, संतजनों ने तो कहा है ना कि अगर आप माँ को बुलाते और माँ नहीं आती तो ऐसी माँ को तो मर जाना चाहिए। आते ही आते, सहारा मिलता ही मिलता, चाहे जिस रूप में मिला। तीसरा श्लोक है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जब ये आप पाठ करें तो जैसे कि श्लोक बोल रहे हैं वैसे ही हाथ में कमल के पुष्प की भावना करते हुए माँ के चरणों में समर्पित कर दे मानस रूप से। इससे आपकी धारणा शक्ति का भी विकास होगा और आपको प्रेम की भी प्राप्ति होगी। माँ के द्वारा उनका जो वात्सल्य है वो आपको प्राप्त होगा। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणमयी शिवा हो। तुम सब पुरुषार्थों की सिद्धि करने वाली हो, शरणागत वत्सला हो, 3 नेत्रों वाली हो। त्रयंबक यानी 3 नेत्रों वाले। गौरी हो यानी गौर वर्ण धारण करने वाली हो। हम आपको नमस्कार करते हैं। चौथा श्लोक है, शरणागत दीन आर्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हृदय देवी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा करने में आप संलग्न रहते हो। सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, हम आपको नमस्कार करते हैं। 5वां श्लोक है, सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। हे देवी, आप सर्वस्वरूपा हैं, सर्वेश्वरी हैं, सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे, सब भयों से हमारी रक्षा करिए। हम आपको नमस्कार करते हैं।
रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टा कामान शकलान अभीष्टान त्वमाश्रितानां न विपत्नराणां त्वमाश्रिताया श्रयताम प्रयान्ति। यह श्लोक मुझे बहुत पसंद है। इसमें कहते हैं कि हे देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों का नाश कर देते हो। अगर देवी प्रसन्न हो गए, सब रोग, उसमें आदि भी आ गए, व्याधि भी आ गई और उपाधि भी आ गई। और कुपित होने पर मनोवांछित सब कामनाओं का नाश कर देती है। मतलब गुस्सा हो गई तो खिलौना दिया न छीन लेंगी। कल्याण उसमें भी, माता के द्वारा कल्याण तो होता नहीं। हाँ, तुम रो सकते हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति नहीं आती। विपत्ति क्या है पता है? परमात्मा का विस्मरण होना। विपत्ति नहीं आती मतलब उन्हें अपने स्वरूप की सदा स्मृति रहती। इसका प्रमाण मैं हूं। मैं प्रमाण दे सकता हूं इस बात की कि उनके शरण में रहने वाला स्वरूप को नहीं भूल सकता, नहीं भूल सकता, नहीं भूल सकता, क्योंकि मैं अपने बल पे हो ही नहीं। वही तो गुरु कृपा है। हाँ, तुम अपने बल से करो तो उसकी गारंटी मेरी नहीं। अगर उसके बल से करो तो वो गारंटी देता है, मैं गारंटी नहीं देता। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते। सुन रहे हो ना आप मुझको? क्यों सुन रहे हो? क्यों? क्योंकि मैं उनकी शरण में बैठा हूं। कि उनकी शरण में बैठा हुआ दूसरे को शरण देने वाला हो जाता है। इस बात का तो अनुभव किया है। सातवां श्लोक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, ज्यादातर आपको यज्ञ आदि में मिल जाएगा। सर्वबाधा प्रशमनम त्रिलोक्य अखिलेश्वरी एवं एव त्वया कार्यम अस्मत् भैरी विनाशनम। क्योंकि शत्रुओं का विनाश तो सभी को करना होता है। सर्वेश्वरी, तुम इस प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और मेरे शत्रुओं का नाश करते रहो। नारायण आपके शत्रु क्या है? षड रिपु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, यही आपके शत्रु है। बाहर कोई शत्रु नहीं है नारायण। बाहर शत्रु देखता भी है तो वह तुम्हारा वैराग्य जगाने के लिए है, तुम्हारी सतर्कता जगाने के लिए है। भाई, जो बलवान हो गए उसका कोई शत्रु होता है क्या? होगा भी तो छिप के बैठा रहेगा कोने में। शत्रु क्या बोलता है? बलवान बनो। तो ये जो 7 श्लोक हैं, एक एक श्लोक पढ़िए, अर्थ की भावना करिए और माँ के चरणों में पुष्प चढ़ा दीजिए, मानसिक पूजन कर लीजिए, तिलक लगा दीजिए, माला पहना दीजिए, धूप दिखा दीजिए, दीप दिखा दीजिए, नैवेद्य खिला दीजिए। आपको खीर बहुत पसंद है, खीर खिला सकते हैं, नहीं तो दूध की बनी हुई मिठाई खिला सकते हैं। खिलाना क्या, मानस रूप से तो खिलाना है। कौन से पैसे लग रहे हैं? इतना तो कर ही सकते हैं। फिर मुंह का प्रक्षालन करा दीजिए, पानी पिला दीजिए, तांबूल फल खिला दीजिए, पान खिलाया जाता है, पान का बेड़ा, और फिर थोड़े धन अर्पित किया जाता है। शंकराचार्य जी ने जब क्षमा मांगा था तो उन्होंने बोला था कि माँ, मैंने कभी तुमको धन अर्पित नहीं किया। हाँ, तो देना ही है, मन से ही देना है, तो सोने का सिक्का क्यों ना देने का? तो सोने के सिक्के इनकी शरणों में चढ़ा दीजिए, क्योंकि जो दोगे वही तो मिलेगा। प्रणाम करिए और फिर जा करके ये सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ करने के पश्चात आपको पाठ करना चाहिए दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय के प्रथम 34 श्लोकों का कि हे माँ, मैं आपके जो प्रागट्य है उसका जो स्थूल वर्णन है या सूक्ष्म जगत का वर्णन है वो मैं करता हूँ, वह पारमार्थिक रूप से मेरे जीवन में घटित हो। क्योंकि ब्रह्माकार वृत्ति ठीक वैसे ही बनती है जैसे माँ दुर्गा का प्रागट्य हुआ है कि एक एक देवताओं की सामर्थ्य मिलती गई, वैसे आपकी एक एक इंद्रियां हैं उन्हीं की सामर्थ्य प्रकट होती है और मिल करके एक होकर के जब आत्मोपलब्धि के लिए लगती है तब वही माँ दुर्गा यानी अज्ञान विवर्तक ब्रह्माकार वृत्ति का रूप ले लेती है। तो इसके पहले कि हम उन 34 श्लोकों का पाठ करें, माता दुर्गा के जो 9 स्वरूप हैं उन पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो जो माता शैलपुत्री हैं, तो जब पहले दिन आप उनका पाठ करेंगे दूसरे अध्याय का, तो जो माँ का स्वरूप होगा, जब सारे तेज मिल करके माँ का रूप बनाते हैं तो उसमें आपको ये भावना करना चाहिए
कि वह तेज मिलकर के माता शैलपुत्री का रूप ले रहा है। अगर दूसरे दिन करते हैं तो वो तेज मिलकर ब्रह्मचारिणी का रूप ले रहा है। तीसरे दिन में चंद्रघंटा का, चौथे दिन कुष्मांडा का, पांचवें दिन स्कंद माता का, छठवें दिन कात्यायनी का, सातवें दिन कालरात्रि का, आठवें दिन महागौरी का और नौवें दिन सिद्धरात्रि। तो आपको एक ही स्तोत्र से 9 की ध्यान करने का फल प्राप्त होगा, क्योंकि वो एक ही शक्ति है। कि जब उस असुर ने बोला कि जब हारने लग गया तो उसे कोई रास्ता नहीं मिला, तो वो सोचता है कि तब क्या किया जाए। तो उसने एक दांव खेला, बोले ये तुम तो हजारों रूपों में हजारों लोगों को बुला करके तुम मुझसे लड़ रही हो। हाँ, तुम में तो इतनी सामर्थ्य नहीं कि तुम अकेले लड़ सको। तो मान जोर से अट्टहास किया और बोला कि अरे दुष्ट, तुझे क्या लगता है कि मैं इनका सहारा लेकर लड़ रही हूँ? ये सब मेरे ही रूप है। तो सारे ही रूप जितने भी दिखाई दे रहे थे वो माँ में समा गए। तो ये जितने भी रूप आपको दिखाई देते हैं, या जितनी भी मात्र शक्तियों के नाम आप कहीं पर भी लेते हो, वो माता पराशक्ति दुर्गा के ही रूप है, या माता ब्रह्म विद्या के ही रूप है, या चिति के ही रूप है। यही आपको समझना चाहिए। अगर आप इन शक्तियों को एक नहीं देख सकते तो नारायण आप अभेद दृष्टि कैसे बनाओगे? जब आपके देवताओं में ही एकत्व देखने की सामर्थ्य नहीं है, तब तो असुरों में कैसे देखोगे एकत्व? तो आपको शुरुआत तो यहीं से करनी पड़ेगी। देखो नारायण, एक बात निश्चित समझ लो, जैसे हम लोग कपड़ा बदलते हैं ना, वैसे ही ये दिव्य शक्तियां अपना स्वरूप बदलती हैं। ये शक्ति आपको भी प्राप्त हो जाएगी अगर आप ऊंचे लोकों में जाओगे। तो जब किसी फंक्शन में जाना होता है वहां पर, तो वो नया रूप धारण करते हैं। जैसे हम लोग कपड़ा बदलते हैं ना, तो वैसे नया चेहरा, नया तेज, नया ओज, ठीक, जो भी अच्छा लगे, जो भी तुम भावना करोगे वैसा स्वरूप बन जाएगा। और बड़ी आश्चर्य की बात क्या है, तुम कितना ही बदल लो, सब तुमको पहचान होते हैं, तुम वही हो। यानी चेहरे से तो पहचानते ही नहीं है तुमको। युक्तेश्वर जी ने बताया था ना परमहंस योगानंद जी को, उनकी बुक में। हाँ, तो माता शैलपुत्री का जब आप माँ दुर्गा के रूप में प्रथम दिन आवाहन करते हैं, तो जब आप पूजन करेंगे और जब उनका दूसरे अध्याय का पाठ करेंगे, तो एक ऊर्जा के रूप में दिव्य तेज वहाँ कहा ही गया, तो वैसी भावना करेंगे तो एक दिव्य तेज आपको अनुभव में आएगा। जब आप पाठ कर लेंगे तब ये जो शैलपुत्री है, इनकी स्तुति करनी चाहिए। तो इनकी स्तुति में आप ऐसे भी कर सकते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और एक श्लोक और है, इससे भी आप पूजा कर सकते हैं। जगत पूज्ये जगत वंदे सर्वशक्ति स्वरूपिणी सर्वात्मिकेशी कौमारी जगन्मातर नमोस्तुते। संसार, समस्त संसार द्वारा वंदना करने योग्य पूजित सर्वशक्ति स्वरूपा सभी जीवात्मा की स्वामिनी कौमारी जगन माता, आपके चरणों में हमारा नमन है। और फिर उस ऊर्जा को अपने भीतर ही मूलाधार चक्र में समाहित कर लेना चाहिए। और फिर क्षमा याचना करके आप अपना नित्य का कार्य कर सकते हैं। मुश्किल से 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, और आपको 15 मिनट तो देना ही चाहिए। व्यर्थ के कार्यों में तो कितना समय लगा, था कम से कम बता रहे, बाकी आपकी मर्जी है। फिर आपका जो भी मंत्र है, कोई देवी का मंत्र है तो अच्छी बात है, देवी का मंत्र नहीं है और आप अपने ही गुरु मंत्र का जप करना चाहते हैं, तो उसमें आप बीज मंत्र लगा सकते हैं। धन चाहिए तो श्रीम लगा लीजिए, समृद्धि चाहिए तो ह्रीम लगा लीजिए, प्रेम चाहिए तो क्लीम लगा लीजिए। जो भी आपको चाहिए बीज मंत्र लगा करके उस बीज मंत्र में देवी का आवाहन करते हुए आप जप कर सकते हैं। वैसे भी जितने भी आपके मंत्र है उसमें बीज मंत्र तो होता ही है। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय है तो इसमें बीज मंत्र नहीं है, तो इसमें आप श्रीम लगा सकते हैं। हरिओम है तो इसमें भी श्रीम लगा सकते हैं। ओम क्लीम कृष्णाय नमः है तो उसमें क्लीम तो पहले से ही है। ओम रीम रामाय नमः है तो उसमें भी श्रीम लगाया जा सकता है, या ह्रीम भी लगाया जा सकता है। तो ओम नमः शिवाय है तो इसमें ह्रीम लगाएंगे तो अच्छा रहेगा, लगा भी सकते हैं। नहीं तो ओम बीज मंत्र, जिसको आत्मीय नहीं चाहिए तो ओम बोलने पर तो सिर्फ दुर्गा जी ही प्रसन्न होती है, अभी कौन से निराकार वाले। तो बीज मंत्र लगा हुआ तो साकार का भी अनुभव आपको हो सकता है। तो पहले दिन शैलपुत्री का कर लीजिए, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी का करते हैं। ब्रह्मचारिणी यानी माता जो पार्वती है, जब उन्होंने तपस्या की थी शिव जी को प्राप्त करने के लिए, वही उनका स्वरूप
ब्रह्मचारिणी का स्वरूप कहा जाता है, जिनमें उन्होंने बहुत कष्ट सहे, अंत में तो जाकर के उन्होंने पहले पत्ते पे रहते थे, फिर केवल जल पे रहते थे, फिर सब कुछ छोड़ के वायु पे ही रहने लगे, तब उनको अपर्णा कहा जाने लग गया। तो यही जो स्वरूप है उनका ब्रह्मचारिणी का स्वरूप कहलाता है, और ये हमारे स्वाधिष्ठान चक्र को शुद्ध करती हैं। और वैसे भी जो स्वाधिष्ठान चक्र है वो हमारी जो काम इंद्रिय है उसको वश में करने वाला है, तभी तो आप ब्रह्मचारी होंगे। तो उस दिन यानी कि दूसरे दिन जब आप ऐसा माँ का वाहन करके पूजन आदि करने के पश्चात या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः करते हुए उस ऊर्जा को अपने स्वाधिष्ठान चक्र में समाहित कर लेना चाहिए और दृढ़ भाव करना चाहिए कि अब मेरा ब्रह्मचर्य अक्षुण रहेगा, मेरे चित्त में सदैव माता ब्रह्मचारिणी की शक्ति निवास करेगी। और स्तुति कर सकते हैं त्रिपुराम त्रिगुणधाराम मार्ग ज्ञान स्वरूपिणीं त्रैलोक्य वंदिताम देवीं त्रिमूर्ति प्रणमाम्यहम। तीनों लोकों और तीनों गुणों की आधार होता ज्ञान स्वरूपिणी, तीनों लोकों द्वारा बंदित त्रिदेवों की प्रतीक स्वरूपा देवी को देवी ब्रह्मचारिणी को मैं प्रणाम करता हूँ। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की स्तुति की जाती है। तो जो पहले विधि बताई गई है वैसे करते हुए, तो माता चंद्रघंटा का जो स्वरूप है उनके 10 हाथ माने जाते हैं। तो जितनी भी दुर्गाएं हैं उनमें से सबसे ज्यादा हाथ माता चंद्रघंटा का माना जाता है। और ये बात आप निश्चित समझ लीजिए कि आपके लिए सबसे बड़ी खाई कौन सा है, मणिपुर चक्र। इस चक्र को क्लियर करना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि यहीं पर जितने भी आकर्षण है वो सारे निवास करते हैं। अगर माता चंद्रघंटा की कृपा ना हो तो यह चक्र पार कर पाना बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि इस चक्र पर स्थित होते ही आपको अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होने लगते हैं, दिव्य सुगंध सुनाई देने सूंघने में आने लगती है, दिव्य नाद सुनाई देने लगता है, दिव्य लोक दिखाई देने लगते हैं। तो आदमी उन्हीं में घूमने लगता है, बोले इतना सुख तो मुझे कभी नहीं मिला। तो क्या लगता है कि इतना ही काफी है, संतुष्ट हो गया, तो फिर वो वहीं रह जाता है। अगर माता चंद्रघंटा की कृपा है, चंद्रघंटा की कृपा का मतलब समझते हैं, इनके 10 हाथ क्यों है? क्योंकि आपकी जो 10 इंद्रियां हैं उनकी बहिर्मुखी प्रवृत्ति पर रोक लगाने में सक्षम माता चंद्रघंटा ही है। और इनके मस्तक पर आधा चंद्र सुशोभित होता है, जो कि शीतलता का प्रतीक है, और जो घंट है वो ज्ञान के चित्त में प्रसारण का प्रतीक है। अगर आप स्थूल रूप से देखें तो किसी को प्रेत बाधा आदि होता है तो भी चंद्रघंटा की उपासना करने से उसकी भी बाधा दूर होती है। तो उनके घंटे का जो नाद है उसको सुनते ही राक्षस पिशाच आदि दूर भाग जाते हैं। तो आपके चित्त के अंदर जो भी मलिनता के विचार हैं वो भी दूर भाग जाते हैं माता चंद्रघंटा की कृपा से। तो तीसरे दिन यानी मणिपुर चक्र में या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः करते हुए उस ऊर्जा को आप अपने मणिपुर चक्र में केंद्रित करिए और यह भाव करिए कि मेरा यह केंद्र जागृत हो रहा है। और यह केंद्र वास्तव में शास्त्र ज्ञान का केंद्र है। 2 ज्ञान के केंद्र होते हैं अपना, एक मणिपुर चक्र और एक विशुद्धाक्ष चक्र। ये शास्त्र ज्ञान का केंद्र होता है, और जो विशुद्धाक्ष चक्र है वो आत्मज्ञान का केंद्र होता है। जो यहाँ पढ़ा है वो यहाँ समझ में आ जाता है, जो मणिपुर चक्र में पढ़ा है समझा है वो अनुभव में विशुद्धाक्ष चक्र में आता है। ये माता चंद्रघंटा की बात हो गई। और चौथे दिन माता कुष्मांडा की उपासना की जाती है। पूर्व विधि का अनुसरण करते हुए जब आप पाठ कर लेंगे तो उस तेज को माता कुष्मांडा का रूप देना चाहिए। माता कुष्मांडा के 8 हाथ कहे जाते हैं, यानी अष्टधा प्रकृति से जो पार लेकर के जाती हैं उन्हें ही माता कुष्मांडा कहा जाता है। देखो इसके अंत में अंड लगा हुआ है, यानी ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति होती है वो माता कुष्मांडा ही करती है। कुष्मांड का अर्थ कद्दू भी होता है, तो ये पूरा जो ब्रह्मांड है वो कद्दू की तरह ही है। तो जो इसको धारण करती हैं उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। तो 10 महाविद्या में जो स्थान माता भुवनेश्वरी का है वही 9 दुर्गा में स्थान माता कुष्मांडा का कहा जाता है। तो ये जो सूर्य है तो सूर्य मंडल के अंदर ही इनका निवास स्थान माना जाता है, अत्यंत तेजवान है।
तो जो इनका ध्यान करता है उनका जो भाव है हृदय में, क्योंकि अनाहत चक्र में इनका निवास माना जाता है, तो उसके भाव दिव्य होने लगते हैं। यानी देवताओं के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति दिव्य भाव उसके हृदय में हिलोरे लेने लगता है। जैसे कभी कभी कोई वर्णन करता है तो आप उसके भावों से ही खींचे चले जाते हो, कि आपको लगता है कि ये भाव उनके हृदय में आ कहां से रहा। एक नया प्रेम, नई सुवास वर्णन करने लगे तो ऐसा लगेगा कि अनुभव से ही बोल रहे, तो वो दिव्य भाव आता कहां से है? तो उन्हीं की कृपा है ना नारायण, तभी तो वो भाव हृदय में प्रकट होता है। जैसे आपको ध्यान करना है तो आपके ध्यान में आपको नया भाव प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा, नया विचार प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा, वो इन्हीं माताओं की कृपा के ऊपर निर्भर करता है। तो उस तेज को आप आवाहन करके, या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ऐसा बोलते हुए उसको हृदय में धारण कर लेना चाहिए। और ये भाव करना चाहिए कि मेरा हृदय कमल विकसित हो गया है, ईश्वर माता दिव्य प्रकाश के रूप में विद्यमान और दिव्य सुगंध प्रकट हो रही, आनंद प्रकट हो रहा है। अब मुझे के लिए अपने चित्त को बहिर्मुख करने की जरूरत नहीं है। और ये इनकी स्तुति करते हुए कहा जाता है, अणिमा आदि गुणोदाराम मकरा चकार चक्षुषम अनंत शक्ति भेदाम ताम कामाक्षी प्रणमाम्य। हम दक्षिण भारत में जिन्हें कामाक्षी कहा जाता है उन्हीं को माता कुष्मांडा भी कहा जाता है। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों को देने में उदार मीनाक्षी, अनंत गुह्य शक्तियों के रहस्य को जानने वाले। हृदय ही तो है जो समस्त रहस्यों को जानता है और छिपा कर भी रखता है। बोले बात कहाँ छुपा के रखी? बोले हृदय। तो वहां से प्रकट कौन करता है? जिनमें सामर्थ्य होएगा ना। अनंत शक्तियों का भेदन करने वाली कामाक्षी यानी कुष्मांडा देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा प्रणाम करते हुए उस तेज को धारण कर लीजिए, आपको अवश्य ही ऊर्जा का अनुभव होगा। 5वें दिन माता स्कंद माता की स्तुति की जाती है। तो इनके 4 हाथ माने जाते हैं, माता कार्तिकेय की माता मानी जाती हैं। तो देख लीजिए नारायण, ये जो आपका अज्ञान रूपी तारकासुर है वो पराजित तभी होगा जब आपकी ब्रह्मचिति अपने पुत्र को उत्पन्न करेंगी, और वह पुत्र जो है अज्ञान का नाश करेगा। वही ब्रह्मचिति, वही तो ज्ञान रूपी पुत्र को उत्पन्न करती हैं, कार्तिकेय को, वही तो उनका नाश करते हैं। और जिनको जीवन में माँ का प्रेम प्राप्त नहीं होता, या जितना चाहिए उतना नहीं प्राप्त होता, तो उन्हें माता स्कंद माता की उपासना करनी चाहिए। तो यह जो 5वें दिन जो पूर्व प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए अंत में या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चंड वीराम चंड मायाम चंड मुंड प्रभंजनीम ताम नमामि च देवेशीं चंद्रिकाम चंड विक्रमाम। प्रचंड वीरता का प्रदर्शन करने वाली, प्रचंड मायाविनी, चंड और मुंड राक्षसों का गर्व तोड़ने वाले, प्रचंड पराक्रमी दिव्य शक्तियों की स्वामिनी माता स्कंद माता को मैं प्रणाम करता हूँ। और उस ऊर्जा को उठा करके अपने विशुद्ध चाप चक्र में अर्पित कर देना चाहिए। और यह भावना करनी चाहिए कि इस चक्र के जागृत होने से अब मैं समस्त लौकिक वस्तुओं से असंग हो गया हूँ, आकाशवत व्याप्त हो गया हूँ। ऐसी दिव्य धारणा कर लेनी चाहिए। फिर 6वें दिन माता कात्यायनी की उपासना की जाती है। कात्यायन एक ऋषि हुए जिन्होंने आद्य शक्ति की बड़ी उपासना की कि आप मेरे घर में प्रकट होइए, तो वही उन्होंने वरदान देकर उनके घर में उत्पन्न होती हैं, तो उन्हीं को कात्यायनी कहा जाता है। कात्यायनी शब्द का अर्थ होता है का अति अयन। कात्यायन का अर्थ होता है जो मंगल में आनंद रूप ब्रह्म है। अति का मतलब होता है अधिकता से, अयन का मतलब होता है घर। यानी कि जिनका भजन पूजन करने से, जिनको हृदय में धारण करने से आप आनंद में ब्रह्म में भली भांति स्थित हो जाते हैं, उन्हें कात्यायनी कहा जाता है। इनके 4 हाथ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाले। और इनका जो निवास माना जाता है वो ललना चक्र माना जाता है, यानी आपके जीव के जहाँ पे जीव खत्म होते हैं वहाँ पर इनका निवास स्थान माना जाता है। तो जो दूसरे अध्याय का पाठ करके जो तेज बनता है, उस तेज को माता कात्यायनी का रूप दे करके
या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसा बोलते हुए सुखानंद करीम शांताम सर्वदेव वै नमस्कृताम सर्वभूतात्मिकाम देवी शाम भवेम प्रणमाम्यहम्। सुख और आनंद यानी भुक्ति और मुक्ति देने वाली, शांत यानी समस्त विक्षोभों से रहित करने वाली, समस्त देवताओं द्वारा पूज्य संपूर्ण विश्व की आत्मा यानी सर्वव्यापक शांभवी यानी कात्यायनी देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा करते हुए उस तेज को उठाकर ललना चक्र पर स्थापित कर देना चाहिए और यह भावना करनी चाहिए कि अब मेरी जीवा पवित्र हुई। अब मैं उन्हीं वचनों को बोलता हूँ जिससे मेरा ज्ञान दूर हो और दूसरे का ज्ञान दूर हो, मुझे प्रसन्नता प्राप्त हो और दूसरे को प्रसन्नता प्राप्त हो, मुझे परब्रह्म में स्थिति प्राप्त हो और दूसरे को परब्रह्म में स्थिति प्राप्त हो। जो 7वां दिन होता है माता काल रात्रि का होता है, जिनका निवास स्थान आज्ञा चक्र माना जाता है। माता काल रात्रि का जो स्वरूप है वो 4 भुजाओं को धारण करती हैं, बाघंबर लपेटे हुए हैं, गधे के ऊपर बैठी हुई हैं, काला स्वरूप है इनका, खुले हुए बाल हैं। देखने में इनका स्वरूप ऐसा है कि कोई देखे तो डर ही जाए, लेकिन नाम इनका क्या है बोले शुभंकरी, शुभ करने वाले है। अभी आंख बंद करते हो तो क्या दिखाई देता है? काला अंधेरा है ना नारायण। तो निवास कौन है? अभी माता काल रात्रि का ही निवास है तुम्हारे आज्ञा चक्र पर। जिस दिन प्रसन्न करोगे उस दिन यही माता काल रात्रि महागौरी में बदल जाती है। जिस दिन महागौरी में बदल गई, अपना रूप इन्होंने त्याग करके महागौरी का रूप धारण कर उसमें ब्रह्मबोध हो जाता है, सांसारिक दुखों की पूर्ण निवृत्ति हो जाती है और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। महिषासुर के वध के उपरांत जब ये शुंभ निशुंभ आदि दानवों का बड़ा भय चालू हो गया, तो उनको भी कोई मार नहीं पा रहा था, तो देवताओं को वरदान दिया था माता दुर्गा ने कि आप जब भी स्तुति करेंगे मैं प्रकट हो जाऊंगा। तो उन्होंने स्तुति की कि हे माता आप हमारी रक्षा करिए। तो एक बार तो सब देवताओं के पुंज से वो प्रकट हुए थे, लेकिन दोबारा जब उनको प्रकट होना हुआ तो माता पार्वती के शरीर से प्रकट हुए, माँ कौशिकी के रूप में। तो जब उनके शरीर से प्रकट होती हैं तो उनका तेज इतना अधिक था कि माँ का जो शरीर था पार्वती का वो काला पड़ गया, और काला पड़ने के कारण ही उनका जो स्वरूप है वही काल रात्रि कहा जाता। तो बाद में माँ को अपना वो स्वरूप पसंद नहीं आया, तब तो उन्होंने ब्रह्मा जी की बड़ी उपासना की और उन्होंने उनसे वरदान प्राप्त करके जो स्वरूप है महागौरी का स्वरूप प्राप्त किया। तो माता जो काल रात्रि है वो गधे के ऊपर बैठती है। गधा समझते हो? जहाँ मालिक चलेगा उसके पीछे पीछे चलता है, वो अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करता है। यानी गुरुजन जैसा बताते हैं तो उन्हीं के पीछे पीछे चलते रहो, तब जाकर के इनका जो अवतरण है वो तुम्हारी बुद्धि में होता है। यानी बता दिया कि भाई अब तुम शांति से धैर्य पूर्वक बैठे रहो और ये सामने जो बृहत आकाश से बंद आंखों से दिखाई देता है इसको देखते रहो, बुद्धि मत लगाओ, देखते ही रहो, कोई प्रश्न मत करो, क्योंकि ये धैर्य का प्रश्न है, धैर्य का विषय है। यहाँ आपका प्रश्न चलेगा ही नहीं। प्रश्न तो तब उपजता है जब आपको कुछ समझना है। यहाँ समझना नहीं, यहाँ अनुभव करना है। अनुभव में धैर्य चाहिए। तो धैर्य का प्रतीक है गधा। धा यानी धारण करने वाला। गा, गा का अर्थ या तो आप बाहर से समझ लीजिए या तो गमन की सामर्थ्य से समझ लीजिए। तो ये माता काल रात्रि का स्वरूप है और ये अज्ञान को भी निरूपित करती हैं और अज्ञान के विनाश को भी निरूपित करते हैं। काल रात्रि यानी वह स्थान जहाँ समय नहीं है। यह त्रिपुटी से रहित अवस्था को भी निरूपित करती है, यानी तुरीय अवस्था को भी माता काल रात्रि निरूपित करती है। लेकिन यहाँ पर माता काल रात्रि की जो स्थिति है वहाँ शांति है, आनंद महागौरी की अवस्था में प्राप्त होता है। यानी आज्ञा चक्र के 2 हिस्से कहे जा सकते हैं, एक माता काल रात्रि का निवास स्थान है और एक माता महागौरी का निवास स्थान माना जाता है। तो 7वें दिन उस तेज को प्रकट करके आप या देवी सर्वभूतेषु काल रात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चंडवीराम चंडमायां रक्त बीज प्रभंजनीं ताम नमामि च देवेशीं गायत्रीं गुणशालिनीं।
यानी इनकी स्तुति में माता गायत्री का नाम आ रहा। क्यों? क्योंकि इन्हीं का रूप आगे चल करके महागौरी के रूप में बदल जाता है। प्रचंड वीरता का प्रदर्शन करने वाली तेजो मई माया से युक्त रक्त बीज के दर को चोर चोर कर उनका वध करने वाले, रक्त बीज का वध करने में यही समर्थ है और कोई समर्थ नहीं हमारा। क्यों? रक्त का पान करना पड़ता है। रक्त का पान कौन करेगा? जो ऐसा स्वरूप धारण करेगा वही करेगा। तो जब तक आप आज्ञा चक्र पर ध्यान नहीं लगाओगे तब तक आपका रक्त बीज मिटने वाला नहीं है। उनकी कृपा तो आपको प्राप्त करनी पड़ेगी ना। इनका स्वरूप तो आपने तो योग वाशिष्ठ में भी पढ़ा है, जब पूरे विश्व का प्रलय हो जाता है तो माता काल रात्रि आके नृत्य करती है भगवान शिव जी के साथ में। गुण और शीलवती देवताओं की स्वामिनी गायत्री माता काल रात्रि को मैं नमस्कार करता हूँ। और जो 8वां दिन है वो माता महागौरी का है। पूर्ववत दूसरे अध्याय का पाठ करके जो तेज बनता है उसे महागौरी का रूप देते हुए माता महागौरी का रूप माता काल रात्रि के जो स्थूल रूप है एकदम उसका उल्टा। वो काली काली है, भयानक है, तो वो गोरी गोरी है, अत्यंत सुंदर, जो देखे तो देखता ही रह जाए। वो गधे के ऊपर विराजमान है तो वृषभ के ऊपर विराजमान है। वृषभ धर्म का अवतार माना जाता है। यहाँ जो वृषभ है नारायण, वो साधन चतुष्टय से संपन्न जो बुद्धि है उसी को कहा जाता है। उसी के 4 पांव माने जाते हैं। तो माता गौरी की स्तुति करते हुए जो तेज बनता है उसे सहस्रार चक्र में स्थापित कर देना चाहिए और ये भावना करना चाहिए कि मुझे परमानंद की प्राप्ति हो रही है। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सुंदरीं सुवर्ण सर्वांगीं सुख सौभाग्यदायिनीं संतोष जननीं देवीं सुभद्रां प्रणमाम्यहम्। प्रकृति की समस्त सुंदरता को स्वयं में समेटे, समस्त अंगों में सुवर्ण आभूषणों को धारण करने वाली, सभी प्रकार के सौभाग्यों को देने वाली, संतोष प्रदान करने वाली देवी सुभद्रा महागौरी प्रणाम करता हूँ। इसके बाद 9वां दिन आता है। 8 दिन तो व्रत रखते हैं और 9वें दिन पूजा पाठ करके जब सब समाप्त हो जाता है तो उस दिन पारायण भी किया जाता है। 9वीं को ही पारायण भी किया जाता है और जो हवन आदि होते हैं वो भी उसी दिन ही पूरे कर दिए जाते हैं। 10वीं के लिए कुछ छोड़ा नहीं जाता। 10वीं तो विजय का दिन होता है, यानी उत्सव का दिन होता है। तपस्या जो है वो 9 दिनों में ही पूरी कर लेनी चाहिए। अरे हमारे यहाँ बंधन है तो मुक्ति भी है, तपस्या का आवाहन है तो तपस्या का विसर्जन भी है नारायण। हाँ, तो माता सिद्धिदात्री का की भावना करिए तो इनके भी 4 हाथ माने जाते हैं और सबको सिद्धि देने वाले हैं। जो भी उनकी उपासना करेगा उसे चाहे मुक्ति चाहिए तो मुक्ति की सिद्धि प्राप्त हो जाती है और भोग चाहिए तो भोग की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। असुर भी इनकी उपासना करते हैं, देवता भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, ऋषि भी करते हैं। तो उस तेज को आपको ब्रह्म चक्र में स्थापित करना है, यानी शरीर के बाहर है हमारा वो चक्र। यानी समझ रहे हो, जब हम बोलते हैं ना कि आप अपने शरीर को देखो तो हम कहाँ क्या कहते हैं? आप ब्रह्म चक्र में स्थित हो जाओ, असंगता में स्थित होकर के अपने पूरे शरीर को, पूरा शरीर उसका दृश्य होता है। उस चक्र में अगर तुम्हारी चेतना चली गई तो तुमको असंगता का हस्त मलकवत अनुभव होने लगता है। उसे ब्रह्म चक्र कहा जा सकता है। तो उस चक्र पर ध्यान करते हुए उस तेज को या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गमे दुस्तरे कार्ये भय दुर्ग विनाशिनी प्रणमामि सदा भक्त्या दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी। दुर्गम और दुस्तर कार्यों को करने में आने वाले समस्त भयों को नष्ट करने वाली, सभी प्रकार की दुर्गतियों से उबारने वाली, समस्त सिद्धियों को देने वाली माता सिद्धिदात्री के चरणों में मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऐसे प्रणाम करते हुए जो सारी ऊर्जा बनी हुई है उसको उठा करके ब्रह्म चक्र में, यानी हमारे ये जो सहस्रार है, ये सिर है, इसके ऊपर एक ऊर्जा का पिंड देखिए। उस ऊर्जा के पिंड में उसको डाल दीजिए और बोलिए कि इसमें जो आनंद में चेतना है, ऊर्जा है, वही मैं हूँ, यह देह मैं नहीं हूँ। हे माता, आपकी सामर्थ्य से उपजे थे, अब मैं आपको ही इनको अर्पित करता हूँ, आप ही चलाओ इनको। अब इसमें मेरी ना कोई आशा है ना कोई निराशा है।
समर्पित कर दिया सब कुछ। और कहा जाता है कि ये जो सप्तशती आदि के पाठ हैं, इन पर श्राप लगाया हुआ है। वो श्राप क्या है कि आप बिना माता को समर्पित किए हुए कुछ भी इसमें से ले नहीं सकते हैं। जब ये आप सब कुछ उठा के माँ को समर्पित करते हैं तभी उसका कीलक निकलता है। और फिर माँ क्या कहती हैं कि तू मेरा ही समझकर इनका धर्म के लिए उपयोग करो, आत्म शांति के लिए उपयोग करो। यानी ये तो रहेगा मेरा, तुम्हारा नहीं। यानी शरीर भी उनका, मन भी उनका, मन के विचार भी उनके, तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम्हारी तुम माँ है, तुमको जो चाहिए उनसे मांग लो, मन से मत मांगो, बुद्धि से मत मांगो। क्यों नारायण, आपको अपने मन के कपट पे इतना विश्वास है, इतना मन माँ पे विश्वास नहीं तो माँ से मांगते कि माँ तू आनंद दे। तुम क्यों मांगते हो कि हे पदार्थ तू आनंद दे? अरे नारायण, पदार्थ में जो सुखाभास है वो भी उन्हीं का ही विधान है, तो देने वाले तो वही है, तो डायरेक्ट ले लो ना नारायण। प्रतिबिंब से क्यों मांगते हो? माँ भी तो देखती है, मुझसे प्रेम करता है कि खिलौने से करता है। खिलौने से करेगा तो जब है तो खेलता ही रहे, एक खिलौने के बदले 2 खिलौने दे देंगे। दुर्गा सप्तशती का 2वां अध्याय है। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध, ये पूरा पाठ इसमें आता है। और इसमें टोटल 69 श्लोक है। इसमें से 34 में माँ का स्वरूप का अवतरण है, और फिर बाकी के जो श्लोक है उसमें दैत्यों की जो सेनाएं हैं उनका वर्णन है और उनका विनाश आदि की कथा। आपके लिए आगे के जो 34 श्लोक है वही महत्व के हैं, क्योंकि आपका उपयोग, आपका जो उद्देश्य है वो पारमार्थिक है, आत्मिक उन्नति। कोई सिद्धि तो प्राप्त करना नहीं। सिद्धि प्राप्त करना होता है तो दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ विधि विधान से किया जाता है। इतने से ही आपको माँ का जो स्वरूप है, उसकी जो दिव्यता है, उसका अनुभव होने लगेगा। मैं विनियोग और ध्यान भी पढ़ देता हूँ, लेकिन जब आप पाठ करेंगे तो विनियोग और ध्यान में आप उन देवी का ध्यान करेंगे जो उसका दिन होगा। जैसे पहला दिन है तो शैलपुत्री का ध्यान कर लेंगे, कुछ नहीं आता तो या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, उसके बाद ही पाठ करना प्रारंभ कर देंगे। आज तो मैं जैसे लिखा है वैसा पाठ कर देता हूँ। विनियोगः ओम मध्यम चरित्रस्य विष्णुः ऋषिः महालक्ष्मी देवता उष्णीक छन्दः शाकंभरी शक्तिः दुर्गा बीजम वायुस्तत्त्वं यजुर्वेद स्वरूपम श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम मध्यम चरित्र जपे विनियोगः। अथ ध्यानम्। ओम अक्षस्त्रक् परशुं गधे शुक्लुषं पद्मं धनुष्कुंडिकां दंडं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशु सुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे शैरिवर्धनीं मे महालक्ष्मीं सरोज स्थिता। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुरमर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती है। जितनी भी शक्तियां उत्पन्न हुई थी महिषासुर को मारने के लिए, उनमें से सबसे ज्यादा हाथ भगवती महालक्ष्मी के ही थे, क्योंकि इनको पालन भी करना है और मारना भी। इसके लिए सबसे ज्यादा हाथ इन्हीं के माने जाते हैं, सबसे ज्यादा सामर्थ्यशाली भी इन्हीं को ही माना जाता है। ओम ऋषिर्वाच देवासुरम अभूत युद्धम पूर्णम अशब्दम पुरा। देवासुरम अभूत युद्धम पूर्णम दम शतम पुरा। महिषे सुराणामधिपे देवानां च पुरंदरे तत्र असुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवान् इन्द्रो भून् महिषासुरः
ततः पराजिता देवा पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजो यथा वृत्तं तयोस्तद्वत् महिषासुरचेष्टितं तीदृशा कथयामाश तीदृशाः कथयाम् असुरैर्वाभिभवविस्तरम् सुरेर इंद्र अग्नि अनिल इंदूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयम् एव अधितिष्ठति स्वर्गात् निराकृतः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना एतत् वदः कथितं सर्वम् अमरारिविचेष्टितं शरणं वः प्रपन्नाः स्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम् इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकार कोपं शम्भुश्च भ्रुकुटिकुटिलाननो ततो अतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः निश्चक्रामो महातेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजः तच्चैक्यं समगच्छत अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तम् इव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तं दिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तद्भुवन्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्वषा यद् अभूत् शाम्भवं तेजः तेन अजायत् तन्मुखम् यामेन चाभुवन् केशा बहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोः युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरु नितम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योऽर्कतेजसा पशूनां च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्तः सम्भूता प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावक तेजसा भ्रुवौ च सन्धयोस्तेजः श्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिव ततः समस्तदेवानां तेजोराशि समुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्रापुरम् अमरा महिषार्दिता शूलं शूलाद् विनिष्कृत्य ददौ तस्यै पिनाकधृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवांश्चापं वाणपूर्णे तथेषुधी वज्रम् इन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशादम् अमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टाम् ऐरावतात् गजात् कालदण्डां यमोदण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलुं समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः कालस्य दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलं क्षीरोदश्यामलं हारम् अजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरो विमलो तद्वत् ग्रैवेकम् अनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्ता स्वाङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चातिनिर्मलम् अस्त्राणि अनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् अम्लान् पङ्कजां मालां शिरस्सु रसचापराम् आददत् जलधितस्यै पङ्कजं चातिशोभनं हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददाव शून्यं सूर्या पानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषिताम् नागहारं ददौ तस्यै धत्तेयः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैः आयुधैस्तथा सम्मानिता ननादोच्चैः साट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृत्स्नम् आपूरितं नभः अमायताति महता प्रतिशब्दो महान् भूत्
चक्षुभुः सकलालोका समुद्राश्चकम्पिरे शशाल वसुधा चेलुः शकलाश्च महीधरा जयेति देवाश्च मुदा तामुचुः सिंहवाहिनीं जयेति देवाश्च मुदा तामुचुः सिंहवाहिनीम्। ओम तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। इनका अर्थ समझ लेते हैं। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। उनमें से असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीत कर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा को आगे कर उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम का तथा अपनी पराजय का यथावत वृतांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कहा कह सुनाया। देखो यार, देवताओं को कोई विपत्ति आती है ना तो कहाँ जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास जाएंगे। ब्रह्मा जी के पास नहीं मिलेगा तो ब्रह्मा जी को लेके विष्णु जी के पास, शिव जी के पास जाएंगे। ये उनकी सद होती है, ठीक है। ऐसी जब आपको विपत्ति आती है तो आपको अपने गुरु के पास जाना चाहिए। स्थूल रूप में नहीं आ सकते तो मानस रूप में जाना चाहिए, क्योंकि उपाय तो वही मिला। अपराध हुआ है तो डांट वाट पड़ सकती है, कुछ और भी पड़ सकता है, लेकिन रास्ता तो वहीं से निकलेगा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन लोग क्या करते हैं पता है? आपत्ति आती है तो फिर गलत रास्ता चुनते हैं। यही कारण है कि देवताओं का कल्याण हो जाता है, क्योंकि वो जो करना चाहिए वो करते। अगर आप शराब की शरण ले लेंगे, व्यभिचार की शरण ले लेंगे, चोरी की शरण ले लेंगे, तो वो आपको नष्ट कर डालेगा। ईश्वर की शरण लेनी चाहिए, गुरु की शरण लेनी चाहिए, वही उत्थान करता है। कई लोग बोलते हैं हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए हमने ये पाप कर लिया। ठीक है, ऑप्शन तो था, तुमने देखते हुए भी उसको इग्नोर कर दिया। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपने पराजय का बताते नहीं सच्चाई बताई। ऐसा नहीं बोले कि भाई उसने जो है छल से हमको जीत लिया। बल ज्यादा है उसका, तपस्या उसकी ज्यादा है, जीत लिया उसने। वे बोले भगवान महिषासुर सूर्य चंद्र अग्नि वायु चंद्रमा यम वरुण तथा अन्य देवताओं के अधिकार छीन कर ही उनका अधिष्ठाता बन बैठा है। यानी अब हवा उसकी आज्ञा से चलेगी, पानी उसकी आज्ञा से बरसेगा, सब उसके अधिकार में आना। उस दुरात्मा महेश ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई है। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं, उनके वध का कोई उपाय सोचिए। देखो इस सृष्टि में इसी चलता है नारायण, ठीक है। कभी प्रकाश बढ़ जाता है, कभी अंधकार बढ़ जाता है। तो जो इस सृष्टि को चलाने वाले हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये चीजें बैलेंस में रहे। प्रकाश अपनी जगह शोभा पाता है और अंधकार अपनी जगह शोभा पाता है। देखो ये धरती कभी असुरों से रहित नहीं हुई है, लेकिन वो शोभा पाताल लोक में ही पाते हैं, पृथ्वी लोक में नहीं पाते या स्वर्ग लोक में नहीं पाते। अगर यहाँ पर इनका बाहुल्य हो गया तो भगवान को अवतार लेना ही पड़ता है। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। यही उनका स्वभाव है। जब अपराध भगत कर कहीं राम रोज पावक सो जा रही। अगर उनका अपराध किया जाए तो क्षमा कर देते। उनकी भवें तन गई, मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणि भगवान विष्णु के मुख से महान तेज प्रकट हो। भगवान विष्णु के मुख से तेज प्रकट हो। भगवान विष्णु गुरु का रूप होते हैं। जो तुम्हारे पास ब्रह्म विद्या है वह तेज गुरु के मुख से ही प्रकट होता है ना। और बाद में फिर सारी शक्तियां आपको अपनी भी मिलानी पड़ती है और गुरु से भी मिलती है। इस प्रकार ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से बड़ा भारी तेज निकला। ब्रह्मा जो है वो बुद्धि के देवता माने जाते हैं, यानी आपको अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी। शंकर जी जो है वो चित्त के देवता, अहंकार के देवता माने जाते हैं, रुद्र। चित्त के देवता भगवान वासुदेव माने जाते हैं। इंद्र यानी जो आपकी इंद्रियां हैं इनके देवता
हाथ के इंद्र माने जाते हैं। तो ऐसे ही जितने आपके शरीर के अंदर देवता हैं, उनकी जो शक्ति है वो अगर ब्रह्म विद्या को बढ़ाने के लिए लगेगी, ब्रह्म चिंतन को बढ़ाने के लिए लगेगी, तभी वो दुर्गा का रूप धारण कर पाएगी। अगर अलग अलग लगे भाई हम नहीं देंगे तो वो रूप पूर्ण थोड़ी ना होगा, पूर्ण नहीं होगा तो पराजित नहीं कर पाएगा। यही तो हो रहा है, कुछ हिस्सा आपका लगता है, कुछ हिस्सा नहीं लगता। महान तेज का वह पुंज जाजल्यमान पर्वत सवन, यानी जब आप भावना करेंगे तो इसे देखिए कि तेज एकदम इतना बढ़ गया है कि तेज ही तेज दिखाई दे रहा है। देवताओं ने देखा वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त हो रही थीं। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होकर के वह एक नारी के रूप में परिणत हो गया। अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। भगवान शंकर किसके देवता हैं? संहार के देवता हैं महाराज। यानी देवी का जो मुख है उसको देखते ही अज्ञान धराशायी हो जाता है। माया में एकदम उल्टा है, माया का मुख देख लो तो सारा ज्ञान धराशायी हो जाता है काम वैरी ज्ञान का बलवान के बल को हरे, और ज्ञान में इसका उल्टा होता है। ब्रह्म विद्या का मुख देख लो तो अज्ञान धराशायी हो जाता है। यमराज के तेज से उनके सिर में बाल निकला, इसलिए बाल को यम का रूप माना जाता है। इसलिए जब पूजा आदि करते हैं ना तो बाल को अगर छू लेते हैं तो हाथ धोना पड़ता है। ऐसा नहीं बाल खुजला रहे और फिर उसी से फूल जो उठा के चढ़ा रहे तो अपवित्र हो जाता। श्री विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। देखो पालन करना भुजाओं से ही होता है। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का, यानी जो पुष्ट करने वाली चीज है। इंद्र के तेज से मध्य भाग यानी कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा का, पिंडली का। पृथ्वी के तेज से निदम्ब भाग का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उंगलियों का विकास हुआ। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुए। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। यानी तीनों नेत्रों में अज्ञान को नष्ट करने की सामर्थ्य है, क्योंकि अग्नि में भी अंधकार को नष्ट करने की सामर्थ्य होती है। उनकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इस प्रकार अन्य अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याण में देवी का प्रादुर्भाव हुआ। तदनंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए।